आज हम बताने की कोशिश करते हैं अर्थिंग क्या होती है, इसे क्यों लगाते हैं, हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमारे सिस्टम में अर्थिंग क्यों लगाया जाता है और इसका पर्पज़ मेन मकसद क्या है और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उसको लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आज इसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अर्थिंग का मेन मतलब ये होता है हमारे जो सिस्टम है उसके बॉडी में लगाई जाती है। किसी भी कारण से वायर में कट लग जाए या वायर के जब ब्रेकडाउन हो जाए, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए तो उससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम में वायर जब टच हो जाती है तो कुछ वोल्टेज फॉलो होने लगती है, करंट फॉलो होने लगती है। उस करंट से जो पर्सन वहाँ पर काम करने वाली है उसको शॉक न लगे, इसी के लिए उसको लगाया जाता है। जब उसमें बॉडी में जब करंट फॉलो होती है और जब अर्थिंग की हुई रहती है उस बॉडी को, तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी कम होती है ताकि वो हमारे जो सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक का जो नियम है, जो करंट फॉलो होने का जो सिस्टम है वो लो पाथ, मतलब जिधर से आसानी से करंट फॉलो हो जाए उधर ही से जाती है। जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है उधर ही से वो करंट फॉलो होना चालू हो जाती है। इसलिए अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है कम रखने की कोशिश किया जाता है और रखा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए और हमारे सिस्टम जो पावर सिस्टम के जो मोटर लगी हुई है उसमें किसी तरीके से नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए अर्थिंग की जाती है। अब बात करते हैं कि अर्थिंग का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो कितनी होनी चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड जो होती है आइडियली वो 0 ओम होती है, मगर ये संभव नहीं है कि 0 ओम रेजिस्टेंस मिल जाए। तो अभी एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा जो मान प्रोवाइड की गई है वैल्यू, वो संस्था है IEEE। उसके द्वारा जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो इस प्रकार की है। पावर सिस्टम जो होती है जहाँ से बिजली जनरेट की जाती है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 0.5 ओम रखी गई है। और सब स्टेशन जो होती है उसकी सब स्टेशन 33 kV की बात कर रहा हूँ, उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू रखी गई है 1 ओम रखी गई है। और EHT जो सिस्टम है उसके लिए भी 1 ओम ही रखी गई है। और कहीं कहीं पे 33 kV हो गया, 220 kV हो गया, उसके लिए 1 ओम से 2 ओम भी मानी जाती है। और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 3 से 5 ओम और होम घर के लिए, हाउस होल्डर के लिए वो 5 ओम मान के चलते हैं। कम से कम 5 ओम होनी चाहिए। अभी इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम को इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए दी जाती है कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी कम होगी करंट का फॉलो उतना आसानी और उतना ईजी से फॉलो हो जाएगी कम टाइम में। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पावर जिस हिसाब से होती है, जैसे हाई वोल्टेज की पावर है वहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी कम होगी उतनी हमारे लिए अच्छा है और सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी वो कम रखी जाती है। और इसको अर्थिंग को रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें कोयला का यूज किया जाता है और कॉपर का वायर हो गया उसको यूज किया जाता है, प्लेट हो गई उसको, या कॉपर की रड हो गई उसको यूज की जाती है। बस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें नमी प्रोवाइड करनी पड़ती। नमी किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में बहुत तरह के केमिकल भी आ गई है, उससे भी कम किए जाते हैं। जो पुरानी जो तरीका थी उसको में कोयला यूज की जाती थी, चारकोल लकड़ी की हो गई, और दूसरे नमक की यूज की जाती थी। ये पुराने तरीके से है, मगर अब ये केमिकल आ गया, अब केमिकल के ऊपर ये की जाती है।